जी आपने देख लिया इकरा की रील। ये इकरा मैडम थी जी। इसमें कहने में कोई कबाहत नहीं कि इकरा औरतों का कार्टून है, ओवर एक्टिंग की दुकान है। आज हम बात करने वाले हैं गुरेज की बारात और किंजा की बारात की और ड्रेस की। कल वाली वीडियो में आपने बहुत प्यार दिखाया और मुझसे बारात वाला मिस हो गया। इनका व्लॉग मैं नहीं देख पाई, पर आप लोगों ने इतने कमेंट किए, इतना रिक्वेस्ट किया कि आज मैं बारात वाली वीडियो पे बात करने वाली हूँ कि आखिर किंजा और गुरेज की शादी मजाक था या वाकई शादी थी। क्या उसको दबाने की कोशिश की जा रही है? क्या किंजा को वाकई सादे कपड़े पसंद है? उनका मैंने वेलकम ब्लॉग भी देखा जो घर में किंजा का पहला कदम था, उस पर बात करने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। जी आज की वीडियो भी बहुत मजेदार और बहुत स्पेशल होने वाली है। थैंक यू सो मच जो आपने मुझे याद कराया, क्योंकि बारात वाला व्लॉग मुझसे मिस हो गया था और घर में किंजा का पहला कदम था वो मुझसे मिस हो गया था। आपके कहने पे जाके जब मैंने वो वीडियो देखी और मैं फिर एक दफा हैरान हो गई बारात का ड्रेस देख के भी। क्या वाकई किंजा और गुरेज की शादी थी या घर वालों ने किया मजाक? आखिर इतनी कौन सी क्यामत आई हुई थी कि किंजा की सेज भी नहीं सजी? किंजा का बेडरूम में देख के परेशान होगी। क्या नई दुल्हन का कमरा ऐसा होता है? सबका फोकस अपने ड्रेसों पे था और अपने दूध पिलाई पे, और भाभियों को 20,000 चाहिए था जो 9,500 पे बात खत्म हुई। और सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ इकरा की। इकरा को आपने देखा हॉल में जब दूध पिलाई की रस्म हुई, इकरा वहां फौरन से पासा पलट गई, क्योंकि वो पासा पलट सकती है। हम्टी डम्टी जो है वो छोटा सा टेडी बियर है और उस फैमिली के व्लॉग की इंटरटेनमेंट इकरा ही है। जी इकरा कल वहां साली भी बन गई, फिर घर आते ही वो भाभी बन गई और उन्होंने गुरेज से पैसे लिए और काफी वो एब्सेंट लग रही थी और उनका मूड भी ऑफ हो गया था। और वो कह रही थी कि हम इस कमरा से नहीं निकलेंगे, तुम्हारी दुल्हन चाहे ठंड में शिलिंग हो जाए चाहे मर जाए ठंड से, हमें इतने पैसे। मुझे ये भी सुन के हैरानगी हुई कि गुरेज की शेरवानी 1,45,000 की थी। क्या आपको शेरवानी 1,45,000 की लग रही है? उन्होंने क्यों शो ऑफ किया ये? जब इकरा पैसे मांग रही थी गुरेज ने कहा कि आप ये शेरवानी ले लो, 1,45,000 की है, 20,000 आप काट लो और 1,25,000 इसको सेल करके मुझे वापस कर देना। बड़ा अच्छा मजाक था, बड़े अच्छे तरीके से गुरेज ने मोए मोए किया। और आप यकीन करें कि बारात का व्लॉग मैंने पता नहीं क्यों मिस कर दिया, क्यों उस पर रिएक्शन नहीं दिया। दूल्हे मियाँ का रंग उड़ा उड़ा नजर आया, आंखें उसकी यूं फिरी फिरी नजर आई। मेरी समझ से बाहर है कि ये क्या मामला था। अगर कलर की बात की जाए, कलर स्कीम की बात की जाए, तो कोई थीम नहीं थी उनकी शादी में। मतलब माइयों का भी अगर कर ले, वलीमे का फंक्शन कर लें, बारात का कर ले, कोई थीम नहीं थी। और गुरेज के बारात वाले दिन का और वलीमे वाले दिन का सेम कलर ही लगा है। वो थोड़ा सा ब्लू शेड था अगर गौर किया जाए, नहीं तो ब्लैक ही था। और अगले दिन भी उन्होंने उसको वेटर बना दिया। और दुल्हन साहबा का लहंगा देख के मैं हैरान हो गई। कोई शाइन नहीं थी, कोई काम मजे का नहीं था। लहंगे के ऊपर अजीबो गरीब गला बना हुआ था और फिटिंग भी नहीं थी। और मेकअप भी क्या कमाल का था दुल्हन का कि बस दुल्हन दुल्हन ही लग रही थी। बाकी अगर देखा जाए अच्छे कपड़े थे सबके, पर सबका अपने ऊपर और अपने व्लॉग के ऊपर फोकस था। दुल्हन का किसी के ऊपर फोकस नहीं था, दुल्हन को किसी ने नहीं देखा, डांसिंग पे फोकस रहा। क्या वाकई किंजा और गुरेज की शादी थी या मजाक व्लॉग था? ये समझ से बाहर है। और सबसे बड़ी बात, लड़की का ख्वाब होता है शादी।
हर लड़की ने ख्वाब सींचे होते हैं, ख्वाब सजाए होते हैं, मैं ऐसे दुल्हन बनूंगी, मैं ऐसे दुल्हन बनूंगी। मेरी सेज पे जो फोटो शूट होता है वो सारी जिंदगी एक एल्बम बन के रह जाती है, और मेरा ख्याल है कि दुल्हन फिर उसी एल्बम पे सारी जिंदगी आगे निकाल देती है, वो ही अपनी यादें ताज़ा करती है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। तैयारियां आपके सामने कब की शुरू हुई थी। मोमना भी चीख चीख के कह रही थी मेरे भाई की शादी, मेरे भाई की शादी, शादी पे हम ये करेंगे, शादी पे हम वो करेंगे, और एक सेज ये बना नहीं सके, और एक कमरा नहीं सजा सके, एक कमरे में फूल नहीं लगा सके। जब इकरा के शोहर असद भाई ने जब बोला कि हम नहीं सजा सके, टाइम नहीं था, तो इकरा ने फौरन से कहा वैसे हमने बुके लाके रखे हुए हैं। भाई वो बुके क्या करेंगे जब सेज ही नहीं, फिर समझ नहीं आए कि सेज फ्लावर वगैरह कमरे में नहीं, कोई सेटिंग नहीं, तो फिर वहां फोटो शूट का कोई मतलब भी नहीं है। बहरहाल वही बात सच्ची होगी ना, ऊंचे नाम ऊंची दुकान और फीके पकवान, वो सब है। मोमना 3 से 4 दिन अपना पार्लर की हेयर स्टाइलिंग, कपड़े, शॉपिंग, क्या क्या नहीं दिखाया। हालांकि इनकी शादियां हो चुकी थी, ये सारी, इनको कहा जा सके ये जितने भी कपल थे ये पुराने कपल थे, मतलब ओल्ड कपल थे, फटे पुराने कपल थे। जो नया कपल था, जो नई जिंदगी का शुरुआत करने जा रहा था, नई जिंदगी के सफर में कदम रख रहा था, उनकी सेलिब्रेशन किसी तरीके से भी अच्छी नहीं लगी। अगर किंजा के ड्रेस की बात करें तो अगर 1,45,000 की शेरवानी गुलरेज की थी, गुलनहस कहने लगी थी, गुलरेज की थी, तो फिर 2,45,000 का लहंगा किंजा का भी होगा। पर हमें उनके कपड़े की शाइन से स्टफ क्यों नहीं लगा कि इन्होंने बहुत जबरदस्त ड्रेसिंग की है। और सबसे बड़ा जुल्म किंजा के साथ कि उसकी सेज ही नहीं है। हालांकि किंजा की माँ ने आसफा आंटी को गोल्ड का नेकलेस सेट दिया, अंगूठी दी, और घड़ियां, अली पुरानी फिल्मों का हीरो जैसे आपको पता है एल्बर्ट, वो भी तैयार था, और ऊपर से वो लेंस लगा के यूं आंखें खोल खोल के कैमरा में दिखा रहा था कि मैंने भी लेंस लगा लिए। हाथ धोगी ना, लेंसों के भी खर्चे, ऑर्डर भी इन्होंने किए, और जिसकी शादी थी उसके लिए कोई तैयारी नहीं थी। वजह क्या बनी? हालांकि किंजा की तरफ से हर बंदे को अच्छा गिफ्ट दिया गया, और देखा जाए तो किंजा के कोई उन्होंने जहेज की बात भी नहीं की। अगर देखा जाए तो इकरा ने अपना कमरा भी दिखाया, और जब मोमना ने कहा कि दुल्हन को घर लेके जा रहे हैं और पहला कदम तेल वगैरह डाल के, तो सबके कमरे अच्छे तरीके से सेट थे। अगर किंजा के साथ ही ये दुश्मनी क्यों हुई? लेंस भी ऑर्डर किए जा रहे हैं, और ऐसे ही अगर बात की जाए तो सनीना बिलाल ने भी अपने पुराने ड्रेसेस पे फोकस किया। क्या इस शादी पे कोई खुशी नहीं थी? क्या ये जबरदस्ती की शादी थी? मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके कहा कि सिस्टर अब ये कहेंगे कि किंजा को सादे कपड़े पसंद है, इसलिए हमने ज्यादा शो शाह नहीं की। चले ये भी मान लेते हैं कि किंजा को सादगी पसंद है, पर लहंगे का जो ऊपर काम था आप लोगों को शाइन नजर आ रही थी। मुझे तो ऐसा फील हुआ कि सेकंड हैंड लहंगा है, फर्स्ट हैंड लहंगा नहीं था। मेरा ख्याल है यहाँ रेंट आउट का लहंगा था, क्योंकि शादी में सिर्फ लोगों पे पता चला कि शादी है, शादी देख के पता नहीं चला कि शादी है। सारा फोकस शॉपिंग पे, पार्लर पे, हेयर स्टाइलिंग पे और शादी के खाने पे रहा। दुल्हन को अच्छे तरीके से एक्सपोज नहीं किया, कोई थीम नहीं थी। और इकरा ने जो स्टोरी लगाई अपने देवरों के साथ फिल्म को एंजॉय करते हुए, वो भी शेमफुल थी, बिल्कुल अच्छी बात नहीं थी। कल वाली वीडियो पे बहुत अच्छे मुझे आप लोगों ने कमेंट किए, और बीच में 1-2 कमेंट ये भी आए कि आप हिजाब करती हैं सिस्टर, और आप ऐसे गीबत करती हैं, आप ऐसे सपने अच्छे से तैयार। तो मैं उनको कहना चाहती हूँ, भाई साहब हैं या बहन जी हैं, गीबत कौन सी हुई? एक चीज पर्दा स्क्रीन पे चल रही है, ये सोशल मीडिया का दौर है, वो अपना आप दिखा रहे हैं और उसमें से हम कुछ बातें पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो ये गीबत कहाँ है? गीबत कहाँ है? ये तो बात हो गई ना कि बस एवी तक्को तकीदे ड्रामे और तक्को तकीदे फोकस। 1,45,000 की शेरवानी हजम नहीं हो रही, और दूध पिलाई पे भी आप गुरेज का रंग देखें कैसे उड़ गया, और मोमना को भी उसने कोई चीज नहीं दी। मोमना ने कहा कि भाइयों की दोनों शादियों पे मैंने पैसे लिए थे,
तुमसे भी लूंगी मैं सुबह आके। अगर घर के कदम की बात करते हैं, फिर मिठाई दुल्हन को खिलाई गई और थोड़ा सा 1 से 2 लाइन कुरान की पढ़ाई गई और उसको रूम में पहुंचा दिया गया और वहां जाके भी अपना मसल्ली पुना मरासी पुना ही हुआ। ना दुल्हन के लहंगे मतलब बारात वाला ड्रेस पसंद आया लोगों को, ना वलीमे वाला। मैंने माइयों और वलीमा कवर किया था, ये आप लोगों की पुरजोर फरमाइश थी कि सिस्टर जाके आप इनका बारात वाला व्लॉग देखें और उस पर बात करें। आपकी फरमाइश मैंने पूरी की। मुझे समझ नहीं आई क्योंकि समीना और बलाल की भी कोई तैयारी नहीं थी और आमना वैसे ही चिले में थी और आमना ने कोई मतलब अपने स्टोरी में या इंस्टा पे कोई मुबारकबाद का भी मैसेज नहीं दिया। हालांकि उमैर भाई ने शुबाना आंटी की बेटी अमरनाथ को मुबारकबाद दे दी और फैमिली ने मुबारकबाद नहीं दी। काफी सारी बातें हैं कि जो मतलब करने वाली हैं और उस पे लोगों की नजर नहीं जा रही। चलें जी, जैसे तैसे करके फंक्शन पूरा हो गया, बारात वलीमा सब कुछ कवर हो गया। आगे हनीमून की प्लानिंग है, आगे देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है, उस पर बात करेंगे। और यहाँ ये भी बताती जाऊं कि बहुत ज्यादा मुझे कमेंट आ रहे थे मरियम और आयशा पे। लोगों ने आयशा को भी बड़ा ट्रोल किया कि बुढ़ी खोडी है, बुढ़ी माई है और यंग छुन्नी नुन्नी होने के लिए बैठी फिरती है। तो जी अगर आप स्पेशल मरियम और आयशा का रिएक्शन देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि काफी सारे कमेंट आए हैं। अगर इस वीडियो पे कमेंट आएंगे तो कल स्पेशल मरियम और आयशा के लिए रिएक्शन बनाया जाएगा और इनको बताया जाएगा कि ब्रांड सिर्फ मुंह से कहने से ब्रांड नहीं होता। आपकी शादी में ब्रांड नजर आना चाहिए था। किंजा की शादी थी, आपके भाई की शादी थी ना, शादी में कोई थीम थी। सबसे बड़ा जुल्म किंजा की सेज भी नहीं सजाई गई। वो लड़की इनका बूथा देखती रही, लड़की सासे कमतरी का शिकार लगी। लड़की का दिल और उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो दिल से नाखुश है, क्योंकि वो दूसरों के ड्रेस देख के मुझे फील हुआ। आप भी जाके दोबारा से ब्लॉग देखें, आपको फील होगा कि वो सबके ड्रेस ही देखती रही सबको। क्या किंजा जहेज नहीं लेके आई इसलिए किंजा की सेज नहीं सजाई गई? क्या किंजा की शादी को उस तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया जैसे करना चाहिए था? कोई तैयारियां नहीं थी, गली बाती थी, इन्होंने बढ़िया तैयारियां सन, पर वीडियो च कपड़िया च किसी चीज तैयारी नजर नहीं आई। ऐसे लिए तो कहनी और कौन लोग हो तुसी और आपने बताना है ये कौन सा टब्बर है। और इन्होंने काफी कोशिश की, आ इकरा तेनू वोटी बनावा, आ इकरा तेनू ड्रेस पवावा, आ इकरा तेनू 1,45,000 की शेरवानी दिखावा। सब हो गया टाई टाई फिश, कख नजर नहीं आया। ब्याह में कोई थीम नहीं थी। हाँ एक बात जरूर थी, दिहाड़ियां सबकी अच्छी लगी हैं, अच्छे व्यूज आए हैं, अच्छे इनके डॉलर बने हैं। शादी पे जितना खर्चा हुआ है आप सबको नजर आया है। अगर किसी ने खर्चा किया तो अपने बूथड़े पे, अपने बालों पे और अपने ड्रेसों पे। दुल्हन और दूल्हा हवा में घबराए हुए नजर आए, गुरेज की आंखें यूं घूमी हुई नजर आई, रंग उड़े हुए नजर आए। ऊपर जुल्म हो गया, गुरेज को दूध पिलाई 15,000 देनी पड़ी और 10,000 भाभियों को देना पड़ा। और इतनी घबराहट और हड़बड़ाहट थी कि बारात से वापस आके इन्होंने फिर लग गई भुख। ये बट है ना, ये रज के नहीं उठते, ये थक के उठते हैं। तो फिर घर आके इन्होंने पिज्जे का ऑर्डर दिया और थकने में मशगूल हो गए। आपको भी रिएक्शन अच्छा लगा है तो लाइक करें, बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लें। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही है, उसको भी आपने करना है दौड़ दौड़ के फॉलो और जल्दी से करा दें सोनू की दुनिया के 10,000 सब्सक्राइबर पूरे। इसकी सेलिब्रेशन का व्लॉग बनाऊंगी सोनू के व्लॉग पे और वहां से करेंगे सोनू के व्लॉग की शुरुआत। फिर आपको दिखाऊंगी अपना घर, अपने बच्चों से मिलवाऊंगी और आपको बताऊंगी कि मैं घर में क्या करती हूँ, क्या एक्टिविटी है मेरी। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ को जानना चाहते हैं तो लग दे हथ कर दो फिर सोनू दे व्लॉग नू भी सब्सक्राइब। फिर करांगे मोए मोए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह।